गया हो जाएगा। और इसका अगर राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू हो जाएगा, इजी है। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? तो 1937 में। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निसार इसरो तथा अन्य किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? इसका आंसर होगा ए, अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान क्या है? तो आंसर होगा तीसरा। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर होगा डी, जर्मनी में। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर ए होगा, सोना। अमुक्त मालत्य का लेखन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए, कृष्णदेव राय ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर भी होगा ज्योतिबा फुले की। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1913 में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, गोंडवाना लैंड का। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गोमती सागर। केरल की साइलेंट वैली नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर सी होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो इसका आंसर सी होगा, गेहूं, सरसों, चना। मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा, पेट्रोलियम से। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर होगा, कुछ प्रजातियां जो है विलुप्तता की स्थिति में है। तो हॉटस्पॉट की स्थिति यही बताया गया है। राजकोषीय नीति का संबंध क्या है? तो आंसर होगा, सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति। इकोनॉमिक का प्रश्न है ये। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी लगाए थे। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना। तो ये है ग्रीन अकाउंटिंग। किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बताया गया था। कब? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी के मध्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर होगा डी, संघीय का नहीं किया गया है। सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसका किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और ये क्या है, अनुच्छेद 300 क के अधीन ये विधिक अधिकार कर दिया गया है। पूछा जाए कि क्या अधिकार विधिक अधिकार या मौलिक अधिकार है, तो आप लोग ऑप्शन लगाएंगे विधिक अधिकार है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आंसर 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। रतन ए टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, उन्मुक्त चंद थे। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का बात कर रहा है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? 2021 के डाटा के अनुसार बताया जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 29.76%। देखिए आप लोग बोलेंगे तो ISFR रिपोर्ट जो है उसका MCQ करा देंगे हम, आप लोग जैसा बताइएगा। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो आंसर निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, इसलिए। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में किस क्रम में होती हैं? इसका आंसर भी होगा। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो आंसर आयन मंडल है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो आंसर अपकेंद्र बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है? इसका आंसर से कांच। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो आंसर उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, इसलिए। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होते हैं? इसका आंसर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है कि नियॉन गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल
इस्तेमाल की जाती है। 14 नंबर के कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सल्फोनेट होता है। दोबारा आ सकता है। पॉलिथीन बनता है तो इसका आंसर ए होगा, एथिलीन से पॉलिथीन बनता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी? तो आंसर ब्रोमीन। एंजाइम होते हैं तो आंसर इसका भी होगा, प्रोटीन होते हैं एंजाइम, पूछा भी गया है। बीपीएससी परीक्षाओं को उठा के देखेंगे, वहां पे ऐसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो गुर्दा होता है, सी आंसर होगा। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 120 दिन की होती है। और ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो आंसर इसका नीली व्हेल जो है सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एस्बेस्टोसिस होने की संभावना रहती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं तो आंसर होगा कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर स्यूडोमोनास। बातें कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न यहाँ से देखते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इसका आंसर लैंड। नेक्स्ट होगा इसमें कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? इसका आंसर भी सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इप्सन ने। लाइट पेन क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, इनपुट डिवाइस होता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हुआ बैक स्पेस का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य वो बताना है। तो इसका आंसर रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, यही सत्य इसमें है। ब्लू रे डिस्क एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डाटा संग्रह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। निम्नांकित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बी, यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर होगा सी, फ्लो चार्ट। कोबोल क्या है? तो कोबोल इसका आंसर कंप्यूटर भाषा है। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस 10 होता है। सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर का। मॉडेम प्रयुक्त होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर में। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था और इसे जो है टीम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता brutal@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता किसको है? तो इसका आंसर होगा डोमेन के नाम को दर्शा रहा है। ई कॉमर्स क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विंडोज एक्सप्लोरर। अब झारखंड संबंधित ज्ञान चालित प्रश्न ये देखते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है। दामोदर घाटी परियोजना में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका आंसर इसमें हो जाएगा 8 है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो आंसर 3 प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, रबी, खरीफ एवं जायद फसलें। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है? जिसका आंसर पहले चतरा, फिर लातेहार, फिर गुमला, फिर सिमडेगा। कब कैसे बताना? उत्तर से दक्षिण की ओर। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? तो आंसर 2021 में। निम्नलिखित में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरनाथ बनर्जी ने। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो श्याम कृष्ण सहाय के। दूध पानी नामक नौपाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि यह हजारीबाग जिले में स्थित ठीक है, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुए भी सही है, यहाँ से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए भी सही है, यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, ये गलत है। अब पूछा गया जो असत्य हो बताइए, तो कौन सा असत्य था इसमें? जी गलत, यही आंसर हो जाएगा। झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तो मुंडा। झारखंड में सर्वप्रथम मुंडा जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य? इसमें असत्य बताना है। पहला है कि धनबाद के दर्शी एवं बुद्ध यानी बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं, ठीक है।
दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले, भी सही है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ सम्मिलित शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया, भी सही है। चौथा है पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर नेमिनाथ, ये गलत है। अब पूछा गया जो असत्य वही बताइए, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे, और इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नाम पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, आता है एग्जाम में। सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला इसमें होगा बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया ने बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते से किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाई, सही है। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिर था, ये भी सही है। खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीगा के किले पर अधिकार किया था, ये गलत है। अब यही असत्य होने का यही आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीगा के किले पर कब्जा किया था, ठीक है, तुगलक वंश ने, ना कि खिलजी शासकों ने। तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका आंसर मुंडा से। रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर 30 जुलाई 1857 को। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा डी। अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था, यही जो है असत्य है। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो आंसर बाहर। वाद्य यंत्र थाला को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। झारखंड के तांती और मलहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर धातु का काम से। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो इसका आंसर होगा गोत्र की। मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा गतियोड़ा से। निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? इसका आंसर महली जनजाति की बात कर रहा है। बिरोहर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जंगल के लोग। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक। निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो हो जाएगा धमसा की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे सत्य पूछा गया है, तो पर सभी कथन सत्य है। पहला कि झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा, ठीक है। यह प्रथा आधुनिक जनजाति समाज के लिए एक अभिशाप है, भी सही है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं, इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं, तो इसका आंसर होगा जंगली पशु। मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? तो इसका आंसर देखिए डी होगा, जगदीश त्रिगुड़ायत। ये देखिए इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, आ सकता है आप लोगों में। निम्नलिखित में कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी ढूंढ कुढ़ारी तैयार किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद में। सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम जो है कि चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने और बांस के उत्पादन की प्रसिद्ध है, जो इसकी बात कर चाकुलिया की बात कर रहा है। वासुदेव राय का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोराम्बे में स्थित है। यानी वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे यानी गुमला में स्थित है, ठीक है। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का नवीकरण करना है? तो इसका आंसर होगा 2 लाख एकड़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा महिला अचल संपत्ति योजना को। 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी? आंसर होगा बोधन सिंह ने ये कार्य किया था। वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर जी हुआ जयपाल सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सचिन दा है। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है? उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो कौन है ये? आंसर इसका डी हो जाएगा, डी में दिया सीमोन उरांव। निम्न में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया? तो आंसर होगा निवेदिता डांग को। झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इसका सीपी राधाकृष्णन को। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई हैं? इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि करंट अफेयर में कई बार बता चुके हैं। कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखते हैं। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, यूरो नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ए होगा 1985 में हुई थी। अगर पूछा जाए सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हो जाएगा काठमांडू में। केंद्रीय खनन मंत्रालय के अनुसार लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? तो आंसर जम्मू और कश्मीर में। ये बहुत ही चर्चा में था उस समय। 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमा यानी उपग्रह की संख्या अधिक है? तो इसका आंसर बृहस्पति की।
भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान क्या है? इसका द्वितीय स्थान पे है। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे बांग्ला है, तीसरे नंबर पे मराठी, चौथे नंबर पे तेलुगु, फिर पांचवें नंबर पे तमिल है। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आंसर स्टडी हुआ वाराणसी है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ में टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? इसका आंसर देखिए हो जाएगा राणा कुंभा ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? आंसर पंडित रमाबाई ने की थी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स पर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना के इसके नेतृत्व करता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और सब लोग जानते हैं स्वराज पार्टी महात्मा गांधी थे, आता ही है। नेक्स्ट, किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? इसका असम की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर ए हुआ देहरादून उत्तर प्रदेश। यही सही नहीं, क्योंकि देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, ना कि उत्तर प्रदेश की। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? आंसर इसका होगा कुंचिकल। कौन सा? कुंचिकल। तो कर्नाटक में स्थित कुंचिकल जलप्रपात जो है सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? इसका आंसर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर राजस्थान। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर हुआ अपतटीय मुंबई हाई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्रायः जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? इसका आंसर चीरू यानी तिब्बती एंटोपोल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन मूल्य है। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी कृषि लागत और मूल्य आयोग पर। भारत में एफईआरए का स्थान कौन लिया है? तो इसका आंसर होगा ए एफईएम यानी फीमा ने लिया है। अगर हिंदी में इसका बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रबंधन एजेंसी से कहेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तो आंसर होगा उद्देशिका में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं आता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? इसका आंसर 6 महीने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है तो इसका आंसर सी होगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। निम्नलिखित में से गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए धीरेन्द्र के झा है। निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया? इसका आंसर गुजरात हाई कोर्ट। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी जी के। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आंसर रघुवर दास को प्राप्त है। ये कई बार पूछा गया है अब तक। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? आंसर भाप से। इंद्रधनुष किस कार्य से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ये आंसर हो जाएगा। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? आंसर अधिक बल की आवश्यकता होती है। अब सिलिकॉन क्या है इसको देखते हैं। तो इसका आंसर अर्धचालक है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संलयन अभिक्रियाएं। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा तांबा तथा जस्ता। निम्न में कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव पर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो इसका आंसर होगा लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। पूछा गया है कि स्टार्च को किसमें तोड़ता है? तो माल्टोज में तोड़ता है। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। सी आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर भी होगा मटर पर। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होते हैं? तो आंसर होगा अंडाशय होते हैं।
डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो आंसर होगा डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। निम्न में कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करते हैं, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैडमियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम का। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, इसका आंसर यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो। अब आगे हम लोग कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न यहाँ से देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, इसका आंसर क्या होगा कृत्रिम भौतिक तकनीक का। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये होम कुंजी यानी होम की का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, आंसर हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, तो इसका आंसर डी ओपेरा नहीं है। एंड्रॉइड, विस्टा, आईओएस ये क्या है ऑपरेटिंग तंत्र है, ओपेरा नहीं है। सीएडी निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, तो इसका आंसर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है, तो इसका आंसर होगा सी मेगाबाइट। एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए में दिया है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए, तो इसका आंसर होगा सी एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आईपी पता। हैकर से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया, आंसर होगा 1985 में। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा डेस्कटॉप कहते हैं उसे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो इसका आंसर होगा आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 इसमें दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से, तो इसका आंसर होगा डॉट डॉक्स एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मानव मस्तिष्क। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा टेलीफैक्स कहते हैं उसे। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, इसका आंसर होगा सी माइक्रोसॉफ्ट। झारखंड संबंधित क्या 40 प्रश्न देखते हैं यहाँ से। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है, इसका आंसर होगा लातेहार में। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है, इसका आंसर कनाडा बांध। झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, इसका आंसर 11। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है, इसका आंसर पपीता। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है, तो आंसर स्वर्णरेखा नदी द्रोणी। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यूरेनियम का। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसून के। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है, इसका आंसर हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये नहीं है। 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पत्र किसने चिपकाया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाया था। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ, तो इसका आंसर भी होगा 13 अप्रैल 1930 को। पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पहला है पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश लक्सेल वंश था, ठीक है ये सही है। चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय ने लक्सेलों को पराजित करके की थी, ये भी सही है। प्रताप राय द्वारा पुराना किला तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदिनी राय द्वारा नया किला का निर्माण करवाया गया था, ये भी सत्य है। नेक्स्ट प्रताप राय को न्यासी राजा तथा इनके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा गया था, ये गलत है। अब जो असत्य वही पूछा गया था, आंसर ये डी वाला हो जाएगा। लेकिन उसे कौन सा कथन असत्य, जो असत्य बताना है। पहला खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है सही है। शेरशाह ने झारखंड के तेलियागढ़ी के रास्ते में बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया था, ये भी सत्य है। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, ये भी सत्य है। शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, ये गलत है। अब पूछा गया जो असत्य वही बताइए, तो आंसर होगा डी। अब क्यों असत्य था, क्योंकि झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, ठीक है किसने, अकबर ने। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासी द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था, तो इसका आंसर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1878 में आया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है,
तो पहला क्या कि जयमंगल पांडे और नादिर अली खान तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यही असत्य है, यही आंसर होगा। अब क्यों असत्य? क्योंकि ये 4 अक्टूबर न रह के 2 अक्टूबर रहना चाहिए। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जे बार्थोलमन को माना जाता है। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1968 ईस्वी में। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1800 से 1802 के मध्य हुआ था। और इसका एक और प्रश्न बनता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में हुआ था। ठीक है। और एक प्रश्न और आता है किसने दमन करता? उसका नाम बताइए। तो कर्नल जोन्स था इसका दमन करता। गरुड़ पुराण में निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? आंसर होगा पेटकर पेंटिंग। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिमडेगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी यानी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर संथाली। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर संथाली ए आंसर होगा। मुंडा गांव का प्रधान यानी मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। सौरिया पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनका मुख्य निवास स्थान पलामू। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछा गया है। तो झूमर स्त्री नृत्य यह मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। बाहा नृत्य यानी संथाली जनजाति द्वारा इसमें सार एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भी सही। हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है। ये गलत है। अब यही गलत है, असत्य ही पूछा गया तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए हेरो नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। ठीक है। और ये एक सामूहिक नृत्य है और यह हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये भी ध्यान रख सकते हैं किस जनजाति का? तो हो जनजाति का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गमहर की लकड़ी के लिए खोल से किया जाता है। ठीक है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। ये भी सत्य है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मारकर किया था। ये भी सत्य है। मुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यही जो है असत्य है। असत्य है तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि असत्य ही पूछा गया था। देखिए मुआंग जो है संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, खरवार का नहीं। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो आंसर होगा सरहु। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ तो होर संवाद। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अररियर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। योगिनी शक्ति पीठ किस देवी से संबंधित है? आंसर होगा सती से। झारखंड में किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी गुमला। 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सी मलूटी यानी दुमका के मलूटी में स्थित है। ये कई बार आया है एग्जाम में। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर देखो 24 जनवरी 2019 को। पीटीजी डाकिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो एमएस धोनी जी के नाम पे नहीं दिया जाता है। अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा के नाम पे दिया जाता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर कैप्टन नेशन ने। बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जयपाल सिंह को माना जाता है। एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की है? इसका देखिए आंसर होगा कुंजवन का स्थापना किया इन्होंने। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ये बताना है। तो इसका आंसर देगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का फोकस विषय क्या है? आंसर होगा इज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है। आज 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए हैं 5, 6, 7। ठीक है, ऐसे 3 या 4 करके प्रैक्टिस सेट आया करेगा ताकि जल्दी ही समाप्त होइए, फिर दूसरा अन्य बुक लाया जाए। करंट अफेयर उड़ान करंट अफेयर्स की बात कराएंगे और प्रैक्टिस सेट न्यू मार्केट में तो उसको कराएंगे। अभी न्यू नहीं आया, जो है प्रैक्टिस सेट यही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक साथ और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग।